हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई 7th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 15 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 17 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पढ़ेंगे पापा खो गए नामक नाटक से संवाद। पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने पिछली बार जो वर्कशीट पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था कि निर्जीव वस्तुओं, उसमें पेड़ और खंबा के बीच में संवाद को दिखाया गया था, है ना। पेड़ खंबे से बातें करता है और खंबा उसका उत्तर देता है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे पेड़ और लेटर बॉक्स के बीच में बातचीत। तो देखिए पेड़ क्या कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। बच्चों यहाँ पर लाल ताऊ कहा गया है लेटर बॉक्स को, ठीक है। लेटर बॉक्स जिसमें कि लेटर डाले जाते हैं, जिसमें कि लेटर इकट्ठे करके और डाकिया उनको ले जा करके बांट देता है। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट, पेड़ कहता है कि चिट्ठी जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए लिखी गई होती है तो उसी को पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी कोई भी उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू कर दे, इसका मतलब वो चिट्ठी प्राइवेट होती है। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी अपने पास रख लेता हूँ। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं कहाँ किसी की चिट्ठी अपने पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। यहाँ पर लेटर बॉक्स अपनी महत्ता को बता रहा है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं अपने पास चिट्ठियाँ रखता हूँ और फिर वो लोगों को मिल जाती हैं, और अगर मैं उन्हें पढ़ भी लेता हूँ तो मैं अपनी बातें, उस चिट्ठी में लिखी हुई बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स अपनी महत्ता के बारे में बता रहा है। अब बच्चों इस संवाद में तीसरा एक कैरेक्टर है आदमी। वो आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। बच्चों आपने सुना होगा बच्चों को जो किडनैप करते हैं, चाइल्ड किडनैपर, तो वो आदमी कहता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कोई दूसरा काम भी करूं। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। तो वो व्यक्ति कहता है कि अभी किसी घर से मैंने एक लड़की को उठाया है और गहरी नींद में सो रही थी। वो बच्ची गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, वो आदमी कहता है कि मैंने इस बच्ची को थोड़ी सी बेहोशी की दवा दी है और अब ये जल्दी से नहीं उठेगी। अब मुझे लगी है भूख। अब जो आदमी है बच्चे उठाने वाला, वो अपना कार्य कर चुका है, अब उसे भूख की इच्छा हो रही है, क्योंकि उसने दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, उसे सारे दिन खाने के लिए वक्त नहीं मिला था। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, उसे भूख इतनी तेज लग रही है, उसे ऐसा लग रहा है मानो उसके पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हों। तो ऐसा किया जाए, अब वो कुछ प्लानिंग करता है भोजन की तलाश के लिए। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश कर लें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो बच्चों ये था संवाद पेड़ और लेटर बॉक्स के बीच में, और यहाँ पर एक आदमी की बताई हुई बातें भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नाटक का ये संवाद समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इस वर्कशीट में बताए गए इस गद्यांश के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों। लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों। अभी हमने संवाद में पढ़ा था कि लाल ताऊ किसे कहा गया था, लेटर बॉक्स को कहा गया था, है ना। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, पापा खो गए नाटक में लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि वह पूरा लाल रंग का था तथा वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, है ना। बड़ों की तरह बातें करता था इसलिए उसको ताऊ कहा है, और लाल इसलिए कहा है क्योंकि वो पूरा लाल रंग का था। तो ये हुआ बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा। तो बच्चों हमने संवाद पढ़ा था पेड़ और लेटर बॉक्स के बीच में,
तो उससे हमें क्या लगा, उससे हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे लेटर बॉक्स ने किसी गुप्त बातें पढ़ी होंगी। लेटर बॉक्स ने किसी की, यहाँ पर आप की भी ऐड कर लीजिए, किसी की, ठीक है, किसी की गुप्त बातें पढ़ी होंगी। इस पर पेड़ कहता है कि किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। पेड़ कहता है कि किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि वह प्राइवेट होती है। जो लेटर बॉक्स था उसने किसी की चिट्ठी में लिखी गुप्त बातें पढ़ी। आप यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, लेटर बॉक्स ने किसी की लिखी चिट्ठी की गुप्त बातें पढ़ी होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर की के बाद ये वर्ड ऐड कर लीजिए कि लिखी चिट्ठी की गुप्त बातें पढ़ी होंगी। इस पर पेड़ कहता है कि किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि वह प्राइवेट होती है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया होगा? तो बच्चों अभी हमने वर्कशीट के माध्यम से पढ़ा था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी के घर से उठाया था, है ना। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को घर से उठाया होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, इस बात से आप क्या समझते हैं? इस बात से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चे उठाने वाले व्यक्ति को सारे दिन कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, अब वह कुछ खाना चाहता है। ठीक है, उसे इतनी तेज भूख लग रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हों। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बच्चों आप अपनी रक्षा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं सतर्क रहें, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप स्वयं सतर्क रहें। अगर आप सतर्क होंगे, आपको पता होगा, आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप सतर्क होंगे तो बच्चों को कोई भी उठा नहीं सकता है। तो देखिए, और इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 नंबर है बच्चों, आप सभी बच्चे भी याद कर लें, 1098 24 घंटे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आपातकालीन टोल फ्री फ़ोन सेवा है। बच्चों, इस नंबर पर कॉल करने के रुपए नहीं लगते हैं, ये टोल फ्री है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ नंबर है। अगर कोई बच्चा कभी भी किसी परेशानी में फंस जाता है या उसे लगता है कि वो कहीं पर विपत्ति या परेशानी में फंस गया है या उसे कोई उठा ले गया है, किडनैप हो गया है, तो वो बच्चा इस नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी को बता सकता है और तुरंत ही उस परेशानी के लिए सहायता दी जाती है कि वो परेशानी जो है, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब वो सॉल्व की जाती है। तो आप सभी बच्चे इस नंबर को याद कर लें, नंबर है 1098। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए 10, इसके बाद 9 और फिर 8। ठीक है, घटते क्रम में 10, 9, 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस नंबर को याद कर लीजिए। ये बच्चों 24 घंटे वर्किंग रहता है ये नंबर। ऐसा नहीं है कि सुबह या शाम या रात को कोई व्यक्ति इस नंबर पर ना हो, हर समय ये नंबर सभी बच्चों के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये आपातकालीन टोल फ्री फ़ोन सेवा है, 1098 पर कॉल करके आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा है, स्वयं सतर्क रहकर भी सुरक्षा की जा सकती है। अगर आप स्वयं सतर्क हैं तो आप यहाँ पर नंबर डाल के लिख दीजिए, यहाँ पर नंबर 2 लिखेंगे, स्वयं सतर्क रहकर भी सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप खुद सतर्क रहिए, है ना, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कोई पॉइंट समझ आता है तो आप वो भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, आप और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों, यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो अभी मैंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे थे, आप वही पॉइंट फिर से लिख देंगे। उसके अलावा और आप अपनी तरफ से पॉइंट कुछ ऐड करेंगे। इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, है ना बच्चों। आपको इसमें क्या करना है? लिखना नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके डिस्कशन का पॉइंट है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इस पर आपको चर्चा करनी है, आपस में वार्तालाप करना है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों ये जो गतिविधि है ये सिर्फ आपको चर्चा करनी है, लिखना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।